हे गाइस, देखिए आज हम राधा किशन दमानी जी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो लगभग डीमार्ट जैसे कंपनी के मालिक हैं, जो कि रिलायंस को भी तकलीफ देती है, जिसका नाम है डीमार्ट। समझ रहे हो? रिटेल में एकदम किंग है, मतलब इसको हटाना एकदम बहुत मुश्किल है। समझ रहे हो? तो इनके पास इतना खुद का मतलब इतना बड़ा बिजनेस है जिसको बोलते हैं डीमार्ट। समझ रहे हो ना? लार्ज कैप कंपनी में मतलब बहुत अच्छे कंपनी में इनको भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये अपनी कंपनी छोड़ के एक छोटी छोटी सी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, छोटी छोटी सी कंपनी में निवेश कर रहे हैं। तो वो कंपनी मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर। और देखो, एक बार अगर निवेश किया गया तो चलो मान लेते हैं भाई, हो सकता है 2 बार 3 बार 4 बार, कोई गिनती नहीं है। जब मन आया तब उठा लो, मतलब अच्छा होगा तभी तो अच्छे वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा, तो उठा लेते हैं। तो कंपनी का नाम देख लो, इंडिया सीमेंट। पहले इनके पास लगभग 21% हिस्सेदारी थी, अब इनके पास लगभग 23% के आसपास हिस्सेदारी है। पॉइंट में तो पॉइंट मैंने इग्नोर किया है। सोच लो, जिनके पास 21% था अभी 23% कर लिया गया। ये आसपास की बातें आपको बताई जा रही है। कौन सी कंपनी है? इंडिया सीमेंट है। तो यहाँ पर पिछले 1 साल में देखो तो केवल 27% का ही रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में अगर देखोगे तो केवल 58% का रिटर्न दिया है। और इससे तो कई गुना ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा उनके डीमार्ट कंपनी ने दिया है। लगभग पिछले 5 सालों में 500% का रिटर्न दिया होगा, लेकिन फिर भी उसको छोड़ के यहाँ पर पैसा लगाया जा रहा है। ये देखिएगा तो ये है राधा किशन दमानी जी का पोर्टफोलियो, जो लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का है। और सबसे बड़ी होल्डिंग तो इनका डीमार्ट में है। डीमार्ट में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर नीचे होता है। हाँ देखिए, एक कंपनी का तो इसमें लगभग 50% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी इनके पास है, 50% से भी ज़्यादा। अब इसके आगे पीछे देखोगे तो लगभग आपको इंडिया सीमेंट भी आपको देखने को मिल ही जाएगा। ऊपर में होगा, हाँ देखिए, देख सकते हो इंडिया सीमेंट, जिसमें लगभग 700 करोड़ रुपए के आसपास लगा रखे हैं। अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो, 2021 सितंबर में भी इन्होंने लगभग कुछ ना कुछ हिस्सेदारी खरीदी 1.34% करके। सही है, आपके सामने यहाँ पर आपको बताया जरा। देखो ये ऊपर में आपको, ये इनके पोर्टफोलियो में मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है टोटल नंबर ऑफ शेयर परसेंटेज बताया जा रहा है। राधा किशन दमानी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मंथ क्वार्टर भी देख सकते हो। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। यहाँ पर आप भी चाहो तो इंटरनेट में सर्च मार के देख सकते हैं। वो तो मैंने आपको उनके पोर्टफोलियो तक लेके चले गए। आप नीचे देखोगे तो मनी कंट्रोल में भी यहाँ पर इनको बताया गया है कि इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है करके। मनी कंट्रोल के साथ साथ यहाँ पर देखोगे तो लगभग आपको जी बिजनेस में भी बताया गया है। सही है, तो मैं आपको बोलूँगा, पता नहीं अब इनको सही लग रहा है। देखो मैं आपको बोलूँगा, जो लोग बोलते हैं कि लार्ज कैप खरीदो, बड़े वाली कंपनी खरीदो, मैं आपको बोलूँगा पता नहीं क्या सोच के वो लोग बोलते हैं। और राधा किशन दमानी जी हो सकता है कि यहाँ पर गलत हो। आप गलत ही बोलेंगे ना भाई। सभी लोग जब बोलते हैं कि आप बड़े बड़े कंपनियों में पैसा लगाओ, बड़े बड़े कंपनियों में पैसा लगाओ, और राधा किशन दमानी जी यहाँ पर देख सकते हो, उतनी बड़ी भी कंपनी नहीं है ये। केवल 5500 करोड़ का ही मार्केट कैप है इस कंपनी का, केवल 5500। और हमें बताया जाता है जिनका मार्केट कैप लाखों करोड़ में है उनमें पैसा लगाओ। समझ रहे हो? या तो फिर हम ये बोलेंगे कि राधा किशन दमानी जी को कुछ नहीं आता। समझ रहे हो? हम बोल सकते हैं, क्योंकि अब जब लोग बोल रहे हैं कि बड़े बड़े कंपनियों में लगाओ, बड़े बड़े कंपनियों में लगाओ, बड़े बड़े में लगाओ, तो बड़े बड़े तो ये तो बहुत छोटा, ये तो लगभग केवल 5000 करोड़ का ही मार्केट कैप है इसमें। और लगभग ये बड़ी कंपनी भी नहीं है यहाँ पर। हम बोल सकते हैं ना, तो फिर राधा किशन दमानी जी गलत है। या तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि राधा किशन दमानी जी सही हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। बड़े बड़े कंपनियों में लगाने से पैसा बड़ा नहीं बनता। समझ रहे हो? तो केवल 5000 रुपये से राधा किशन दमानी जी ने स्टार्ट किया था, और आज के डेट में मारुति से भी बड़ी कंपनी उन्होंने खड़ा कर दिया है। तो मैंने हर वक्त मैं आपको बताता हूँ, लेना है तो नॉलेज लो। बड़ी कंपनी खरीदोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? कुछ नहीं मिलेगा आपको। सपोज मान लेते हैं एक वेजिटेबल की बहुत बड़ी दुकान है, वेजिटेबल की बहुत बड़ी दुकान है, और एक बहुत छोटा सा मैं आपको बोलूँगा फुटपाथ पे है। समझ रहे हो? लेकिन अगर ये बहुत बड़ी दुकान है वेजिटेबल की, यहाँ पर जाओगे ना तो कोई भी चीज़ अगर आप खरीदोगे, पोटैटो मान लेते हैं, तो लगभग आपको बोलेगा भाई 100 रुपये केजी है। समझ रहे हो? यहाँ पर जाओगे तो 20 रुपये में लगा देगा। आखिर ये जो दुकान है ना, इसने भी 20 रुपये में ही खरीदा है होलसेल से। समझ रहे हो ना? होलसेल से इसने भी 20 रुपये में ही खरीदा, लेकिन इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका रेंट, लाइटिंग, एसी, इनका स्टाफ, ये सभी लोगों का पैसा और लास्ट में मार्जिन का पैसा ये आप ही से निचोड़ते हैं। समझ रहे हो? बड़ी और छोटी में क्या फ़र्क होता है? समझ रहे हो ना? वही पोटैटो आपको यहाँ पर भी मिल सकता है। हालांकि इंडिया में मैं आपको बोलूँगा 90 से ज़्यादा परसेंट लोग यहाँ से खरीदते हैं, छोटी छोटी दुकानों से। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके जेब गर्म होते हैं, तो वो जाते हैं बड़े बड़े पैसों में। लेकिन आपको क्या लगता होगा, यहाँ पर जो आपने पोटैटो खरीदा उसमें क्या लगा होगा? चांदी जैसा होगा, या फिर गोल्ड होगा वो, या हीरा होगा वो, क्या होगा? क्या खाने से आपको मतलब एक ही दिन में मतलब लगेगा कि भाई एक दिन अगर आप खाओगे तो एक महीने तक मतलब कुछ खाना नहीं पड़ेगा? ऐसा है क्या कुछ? तो बड़े और छोटे ना देखो, जहाँ पे अच्छा वैल्यू मिल रहा है वो खरीदो, और बड़े लोगों से सीखने की कोशिश करो। बड़ी और छोटी कंपनी मत करो। बेवकूफ़ लोग होते हैं वो लोग, मैं डायरेक्ट बोलूँगा, बहुत ही मतलब बेवकूफ़ लोग होते हैं जो डायरेक्ट बोलेंगे बड़ी कंपनी में खरीदो, लार्ज कैप में खरीदो। क्या करोगे खरीद के? यहाँ ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि लार्ज कैप कंपनी बड़ी है, ऑलरेडी है, बड़ी है, नुकसान नहीं देगा, तो प्रॉफिट भी तो नहीं देगा ना। समझा करो, मैं आपको बोलना चाहूँगा। वो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, छोटी छोटी कंपनियों पर रिसर्च करके मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं वो लोग। समझ रहे हो? करना ही नहीं चाहते हैं वो लोग।
कि कंपनियों पर रिसर्च करना है और काफ़ी अच्छा बेनिफिट करना है, समझ रहे हो। अगर आपको बोला जाए कि आप मालिक बन जाओ, चलो मान लेते हैं एक लार्ज कैप कंपनी के मालिक बन जाओ, सपने में भी नहीं बन सकते, नहीं बन सकते ना। लेकिन अगर छोटी छोटी कंपनियों पर मालिक बनना है तो क्या कर सकते हैं, मेहनत करेंगे और बन जाएंगे, समझ रहे हो। तो कोई करना ही नहीं चाहता यहाँ पर। देखो मॉर्निंग का टाइम है और मतलब 9 o'clock हो ही गया, तो जल्दी से वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको बोलूँगा स्टॉक पर ध्यान दे सकते हो, जो मैंने आपको स्टोरी बताई बस उसी पे ध्यान दो। कंपनी फंडामेंटल है, ये है वो है, वो बात की बात है, समझ रहे हो, उसको बाद में रखेंगे। जिनके पास डीमैट जैसी कंपनी वैसे कंपनी में निवेश कर रहे तो हम तो या तो बोलेंगे या तो उनको कुछ नहीं आता, या तो फिर हमें उनसे कुछ सीख लेना चाहिए। और कुछ नहीं बोलूँगा मैं आपको, बाकी आप देख लो। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। जो चार्जेस वगैरह हैं बहुत छोटा है, डीमैट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।